बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। सियासत, मईशत और मामलात, नफ्सा नफसी, गुर्बत, महंगाई और फिर मुआशरे के अंदर इखलाकी तौर पर हम जिस कदर इन्हतात पजीर हैं और जिस कदर हमें तू तड़ाक पे लगा दिया गया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ग्राउंड्स, सब्जाजार उस तरह से आबाद नहीं किए गए। हाउसिंग सोसाइटीज़ की पूरे मुल्क में भरमार है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद खेतों को हम ख़त्म करके, दरख्तों को काट के हाउसिंग सोसाइटीज़, क्योंकि मुझे घर चाहिए, लेकिन उस घर में रहने वालों की सेहत कितनी मुकद्दम है उसको मैं भूल जाता हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरे बच्चों को किस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है जो उसकी जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे नशो नुमा में इजाफे का बायस बनती हैं। ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और बस घर चाहिए, यकीनन घर चाहिए, मगर घर में रहने वालों के मामलात सबसे आला अफजल कैसे होंगे, अरफा कैसे होंगे, उसके बारे में चीज़ें नहीं हैं। ये लंबा सा खुतबा देने का मकसद सिर्फ ये है कि हर तरफ पेट्रोल बड़ा महंगा, इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगा है, पाकिस्तान में भी महंगा है, रोक के रखा गया, फिर छोड़ा गया और हर दफा लाइंस लगती हमने देखी। लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बावजूद आज हम, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये वो जीप है जिसको 93 में आपने अगर वो जो एल्बम आई थी जुनैद जमशेद मरहूम की, मेरा दिल नहीं अवेलेबल, और ये जीप पे वो आप अगर अपनी ज़रा हाफजे को थोड़ा सा रिवाइंड करें और आपको अंदाज़ा होगा कि इस जीप पे ही जुनैद जमशेद मरहूम वो जो हैं वो ये चला रहे हैं और साथ गाना है मेरा दिल नहीं अवेलेबल। लेकिन टुडे आवर हार्ट्स आर अवेलेबल। हम दिल गुर्दा करके गर्मी में शिद्दत, सूरज आंखें खोलने नहीं दे रहा, इसीलिए ग्लासेस भी हैं। हालांकि मैं आम तौर पे आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं, मगर धूप इस कदर तेज़ है। उसमें भी चौथा सुतून की टीम और पीटीवी न्यूज़ की टीम जो आई है वो ये दिखाने आई है कि इस दौरे नफ्सा नफसी में जब सियासी हिद्दतें, बयानबाजियाँ बड़े अरूज पे हैं, उसमें ये जीप्स, इसके अंदर डीजल, पेट्रोल इंदा महंगा, ये किमें अफोर्ड कर रहे हैं? क्योंकि हम मौजूद हैं इस्लामाबाद जीप क्लब के। आज ये ऑफ रोड जो इनकी मशकें नहीं होती, ये भी बता दूं कि ये वो जीप वाले हैं, ये वो दोस्त हैं, ये वो भाई हैं, कारोबारी हैं, जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं इसमें, इंजीनियर हैं इसमें, वो सब उन इलाकों में भी वो फलाही काम करते रहे हैं जहां आम गाड़ी नहीं जाती, जहां बर्फानी तोदे गिरते हैं, जहां रास्ते बंद होते हैं, मसदूद होते हैं, वहां ये दोस्त जाके और फिर वहां फलाह का और खैर का काम करते हैं। इन्हें सैल्यूट भी करूंगा और इनसे गपशप भी करूंगा और आज आपको दिखाएंगे कि औखे ट्रैक्स के ऊपर किस तरह ये अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। मड है, रेत है और मट्टी समेत पहाड़ी रास्ते, हम भी इस पे चलेंगे। जी जनाब, इस क्लब को बनाने वाले और अभी भी जो पैट्रन इन चीफ हैं आमिर मलिक साहब, कारोबारी शख्सियत हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ये हो नहीं सकता चौथा सुतून प्रोग्राम हो और मीडिया के दोस्त वहाँ पे हों और उनको भी हम साथ खड़ा ना करें, तभी चौथा सुतून बनता है ना। इमरान हैदर नवाए वक्त ग्रुप से ताल्लुक़ है। आमिर मलिक साहब, कैसे ये शुरू किया? आजकल के दौर भी चलाई जा रहे हो? देखिए, मेरा जो शौक़ था ना वो कन्वर्टेबल गाड़ी का शौक़ था, ये अर्ली 80s में, मगर वो उस वक्त पैसे होते नहीं थे तो मैंने कन्वर्टेबल ले नहीं सका। तो ले दे के फिर मुझे जीप नज़र आई तो मैंने कहा चलो जीप पे शुरू करता हूँ, वो भी ओपन होती है। तो जिसकी वजह से जो है वो फिर जीप ली। उसके बाद कुछ ऐसे लाइक माइंडेड दोस्त मिल गए जो हमारे साथ ऑफ रोडिंग करते थे 84, 85 में, और तब मेरे पास दूसरी जीप थी। फिर उसके बाद मैंने ये येलो जीप ली। नाज़रीन के लिए बताइए ऑफ रोडिंग मीन्स क्या है, उनको समझाने की। जी, आज ऑफ रोडिंग का मतलब है कि ये जो जितनी 4x4 गाड़ियाँ बनती हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, वो सारी कैपेबल होती हैं पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए, मगर उसके लिए सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी, उसके बाद आपकी स्किल्स और फिर गाड़ी की पावर। आपने उसकी कॉम्बिनेशन बनाना है तो गाड़ी चढ़नी है। अगर आपने थोड़ा सा लेफ्ट पे रख लिया तो गाड़ी नहीं जाएगी, थोड़ा सा राइट पे कर लिया तो गाड़ी चढ़ेगी। ये आपको देखना है कि आपने उसको उस वक्त किस गियर रेशो पे चलाना है। तो उसके अलावा हमारा ये जो ग्रुप है, फिर ये 2001 में हम लोगों ने इस्लामाबाद जीप क्लब बनाया और उसके बाद फिर हमारा चल सो चल आज माशाल्लाह हमारे 68 मेंबर्स हैं
और हम लोग इस तरह की ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं और प्लस हमारा लॉन्ग टूर्स भी होते हैं, हमारा सोशल वर्क भी होता है, हमारी रैलीज भी होती हैं। हमारे जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नदीम नईम, वो चोलिस्तान रैली में 3rd पोजीशन भी उन्होंने ली हुई है। कैसे ये शौक कैसे चढ़ा सर पे? सर बचपन से ही आई थिंक शुरू में कुछ था, जैसे मोटरसाइकिल वाला कि ट्रेल मोटरसाइकिल देखते थे, तो उस ज़माने में कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए तो वालिदैन ने कहा कि जी मोटरसाइकिल तो चलना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब बड़े हो जाएंगे तो फिर सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जीप। तो कच्चे में इस तरह ऊपर जाते वगैरह टीवी प्रोग्राम्स देखना और इस किस्म के इवेंट्स देख के शौक़ हुआ। फिर कुछ दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग की, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया। तो इवेंचुअली जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ख़ुद गाड़ी ख़रीदी और फिर लाइक माइंडेड दोस्त मिले और बहुत अच्छी हॉबी है। डॉक्टर साहब, मैं ये पेट्रोल इतना महंगा, लोगों दी चीखां, तुसी जीपों की चीखें निकलवा रहे हैं आप इन पत्थरों में? सर ऐसे है कि फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल की वजह से हमें भी जो है बहुत अरसा पहले आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स शायद कुछ कम हो गए हैं फ्रीक्वेंसी। दूसरा ये है कि अर्बनाइजेशन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जितने भी ऑफ रोडिंग की जगह हैं हमें उसके लिए शहर से ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो अभी यही देख लीजिए, अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीने के बाद ये इवेंट किया है, तो वही होता है ना कि आप की फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सस्टेंड है, देखें हर गाड़ी में 3-3 4-4 दोस्त बैठे हुए हैं, शुगल मेला है। उसमें ऐसे भी है कि ये जो हमारी ऑफ रोडिंग है एक शुगल भी है और उसके साथ हमारी ये लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम दोस्तियां हैं। मैं चाहूँगा इमरान साहब आप भी ज़रा आइए, आप आगे जाके मज़ीद बातें करनी है कि इसको हम आज के दौर में किस तरह बच्चों को, बड़ों को गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ डॉक्टर साहब लेके जा सकते हैं। ये बताइए आप यार साफ़ी उदा की कम या मीडिया वाले दा सर, ये बड़ा पुराना शौक सी मैनू, बचपन से ही बल्कि शौक था घूमने का, माउंटेनियरिंग का। इस वजह से जो है फिर 15-16 साल पहले मैंने जीप ली और जीप पे अपने सारे शौक पूरे किए और तकरीबन 7-8 साल से इस्लामाबाद जीप क्लब को ज्वाइन किया है और यहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करते हैं, ये रवात में ऑफ रोड ट्रैक पे। चले नाज़रीन, ऑफ रोडिंग देखते हैं, ट्रैक देखते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं और फिर इमरान साहब से भी, आमिर साहब से भी और दीगर जो इनके मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, और मेरे दोस्त शहजाद अजीज़ साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं। आगे चल के किसी पहाड़ी पे, हर बंदा ही पहाड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन उनके साथ पहाड़ी पे चल के गपशप करेंगे। आइए आप भी आगे आइए। बैठ गए हैं और अब हम नीचे जाने लगे हैं। दूसरा कैमरा भी लगाया हुआ है, मलक साहब जरा ध्यान करना। तो बात यह है कि ये एक सबसे पहला जो उसूल है ऑफ रोडिंग का, वो ये है कि जब नीचे जा रहे हो तो आपने 4x4 लो लगाया और मैंने बगैर एक्सीलेटर के जा रहा हूँ। सिर्फ अगर मैंने गाड़ी आहिस्ता करनी है तो मैंने ब्रेक पे पाँव रखना है, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ और अपने जोर पे गाड़ी जा रही है, गियर के जोर पे। और जब मैंने ऊपर जाना है तो मैंने हल्का सा एक्सीलेटर देना है और गाड़ी ऊपर जा रही है। जी नाजरीन, हमारा कैमरा ज़रूर डेफिनेटली हिलेगा क्योंकि हम भी इन्हीं पत्थरों पे जा रहे हैं जिन पे चल के आगे क्या किशा है या नहीं है। लेकिन ये देखें, और हमें नेक्स्ट जो है हमारे कैमरामैन वो भी खड़े हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप इधर से भी देख रहे हैं और साथ साथ जो है ये और आगे बढ़ रहे हैं। यस, जी नाजरीन, एक ट्रैक हमने मुकम्मल किया, आगे और बढ़ना है, औखे औखे रास्ते हैं, लेकिन मुझे नौजवान नजर आया, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद मरवत है जी। क्या करते हैं आप? मैं जी बतौर लॉयर हूँ एक, और वैसे ऑफ रोडिंग का भी शौक रखते हैं हम लोग। कब से कर रहे हैं? ये तो जी मैं छोटा था काफ़ी, तब पता भी नहीं होता था जीपों का, लेकिन 2006-07 से हम लोग कर रहे हैं। किस एज से? उस वक्त एज क्या थी? उस वक्त आई थिंक 4 साल थी, 5 साल थी। खैर, यानी कि बड़े भी कुछ थे, मतलब? जी बिल्कुल, बड़े भी थे और वालिद साहब को देखते देखते बस उनके साथ शौक आया और बस अब इस एज पे आ गए हैं जी। औखा नहीं है, मुश्किल नहीं है? बिल्कुल जी, कोई मुश्किल नहीं है, लोगों को दिखता है, लेकिन अगर तरीके से करें, प्रोसीजर्स फॉलो करें तो कोई मुश्किलात नहीं है इसमें। आज के दौर में जब बेरोज़गारी कहते हैं, महंगाई कहते हैं, नौजवान बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में माशाल्लाह, उनको ऐसी चीज़ों की तरगीब कैसे दी जा सकती है?
इनको जी यही थ्रू मीडिया, थ्रू आपके सोशल मीडिया आप उनको इनवाइट करें। ये एक पाकिस्तान का वाहिद लीगल मोटर स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं वो ये है, ऑफ रोडिंग। बाकी आपकी कोई लीगल यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स नहीं है जिसको प्रमोट किया जाता है। हम ऑफ रोडिंग को काफ़ी प्रमोट करते हैं, बड़ा सेफ होता है, बड़े प्रोसीजरल होता है, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें सब सारे इंजॉय कर सकें और सारे गाड़ियाँ सेफ रख सकें अपने आप को। सेफ रख सकें। जिस तरह कहा ना कि हर चीज़ करने के तरीके हैं, लाइन, लेंथ, जवाबित, कवायद, उस पर अगर चले तो हर काम हो सकता है। और वैसे भी जज्बे जवान और ऐसे नौजवान जब हों हमारी कौम के, जो बजाय इधर उधर फिरने के, वो फिरता ही होएगा लेकिन इतना नहीं फिरता क्योंकि ऐसे काम करता। अच्छा लगता है आज का नौजवान जब वो ऐसी चीज़ों में, और जहाँ वालदैन की सरपरस्ती हो, उससे ज़्यादा क्या कहने। वरना ना मागुल टाइम है ना बेहोगुल, हर बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई तवज्जो नहीं है। नफसियाती मरीज़ भी बढ़ रहे हैं, आपको पता ही, आप हमारे गुज़िश्ता हफ्ते ये प्रोग्राम देख चुके हैं, एंटी नारकोटिक्स वाले दिन, और फिर उसमें नफसियाती मरीज़ कैसे बढ़ते हैं, बच्चे से बड़े। खुदा के लिए गौर करें, लेकिन आज इंजॉय करें, ज़्यादा शकील गुफ्तगू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही रहिए। मेरे लिए पैदल चढ़ाई कितनी मुश्किल है इस पे, और इस पे ये आगे गाड़ियां आ रही हैं, ये इस पे चलेंगी, और सच्ची बात है, ओए होए होए होए, औखा ट्रैक है। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहीं पे आपको रोकना है। आपका नाम? उमर नाम है जी। उमर भाई, कब से ये शौक है? ये तो काफ़ी पुराना है जी। कैसा लगता है, डर नहीं लगता? नहीं, अब तो आदत हो गई है काफ़ी, जो है ना, शुरू में जारी बात है लगता था। आज के नौजवान को इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, एंड डेफिनेटली जिनको शौक है उनको करनी चाहिए। लेकिन वही कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, पेट्रोल, ये वो और सारी चीज़ें आज के दौर में। जी डेफिनेटली, वो तो है। आपके पास एक अच्छी 4x4 होनी चाहिए, फिर आपको शौक होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी कुछ है इसमें जी, डेफिनेटली है। चलें आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान वली नाम है। इमरान वली, माशाअल्लाह, मेरे बेटे का नाम भी वली है। अच्छा, कब से ये कर रहे हैं? मैं तो पहले से कर रहा था, लेकिन इस्लामाबाद इसमें कल मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, जी। कैसा लग रहा है? जबरदस्त मजा है। ट्रैक कैसा है? ट्रैक भी बहुत प्यारा है। आज के नौजवान को जो अफोर्ड कर सकते हैं, इसकी तरफ कैसे आए? बहुत अच्छा है इसकी तरफ। बस ये तो एक इंसान का अपना जाती होता है। जैसे हम बचपन से हमें शौक था, गाड़ियाँ तो हो रही है, लेकिन बस 4x4 का शौक है। कौन सी जीप है, मॉडल क्या है? ये विलिस है, 57 मॉडल है 57 जी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से 10 साल छोटी है ये। 10 साल छोटी है जी। लेकिन अभी तक चढ़ाइयाँ चढ़ रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के आगे भी जितनी भी मुश्किलें आएंगी हम अबूर करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। कुछ दोस्त ये मरहला अबूर नहीं कर रहे, जो जिन्हें नहीं पता ट्रैक का, या जो समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा वो साइड से जा रहे हैं। मगर आगे भी देख लीजिए कि कहाँ तक हैं, और पीछे भी देख लीजिए कि दूर तक हैं। काफ़ी जीप सभी रहती हैं। और अब वो जो हमारे दोस्त आ रहे थे, 2 दफ़ा पुराने हमारे ट्रेन से देखी था। अब आमिर मलिक साहब अपनी वही जीप जिस पे बैठ के हमने भी आपसे बातचीत की है। ओह वाह जी वाह, ओह वाह जी वाह, मलिक साहब क्या बात है जी। मलिक साहब, ये अब तक का औखा मरहला है, इससे आगे और भी? इसको हम स्टार्टर कहते हैं। ये स्टार्टर है? स्टार्टर है, अभी तो मेन कोर्स आगे होना है। अभी लो जी, मेन कोर्स हले होना है, तो 80 भी साह ना ले लीजिए। अल्लाह करे कि सारे सुख का सांस लें। चलें आगे, कहीं और जाके मिलते हैं आपसे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वो कहते हैं ना, गड्डी ते गड्डी चढ़ी है, ऐसी तरह ही है, जीप पे जीप चढ़ी हुई है और सारे बढ़ रहे हैं अगले ट्रैक की तरफ। और आप हमारे ये अकब में देख रहे होंगे कि माशाल्लाह खड़ा है नौजवान और एंजॉय कर रहे हैं। और अगर ये कहूँ कि ये रास्ते कठिन नहीं हैं, अगर जज्बा मौजूद है, अगर कुछ करने की लगन मौजूद है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि यूथ, नौजवान हमारे मुल्क के, वो मेल हों फीमेल्स हों, आप उनकी इतनी बड़ी तादाद है, उनके हवाले से जहाँ रोज़गार के मौके चाहिए,
जहां उनके लिए बेहतरीन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हर हुकूमत का फ़र्ज़ भी होता है। और नाज़रीन, आज कोई कैमरा हिल हुल जाए ना तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ऐसे कामों में ऐसा ही होगा। अब एकदम से कैमरा फिर जर्क लगेगी, लेकिन कोई गाल नहीं, क्योंकि हमने ये मेहनत इसीलिए करनी है कि इस मुल्क को, कौम को कुछ पॉजिटिविटी की तरफ और कुछ गैर निसाबी सरगर्मियाँ ये सब दिखाई जा सकें। आगे बढ़ते जाएंगे और बोलते जाएंगे, गपशप करते जाएंगे। और आमिर साहब माशाल्लाह महारत से जिस तरह हमें आगे लेके जा रहे हैं, और चूंकि रास्ता ऐसा है लड़ पइए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मियाँ बासित जी। मियाँ बासित, कहाँ से? इस्लामाबाद से? पेशावर से। पेशावर से। यार अभी पहले भी आप ही चला रहे थे या? जी मैं ही चला रहा था, लेकिन 4x4 नहीं, एक्टिव नहीं था। ओके, अच्छा। और ये हो भी जाता है, बाज़ नहीं याद रहता, और फिर गाड़ी भी चेक हो जाती है कि कितनी पहुंच में है। हमारे साथ एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी अच्छा गाइड किया। तो क्या करते हैं वैसे आप? हम पढ़ते हैं जी, कौन से? इस्लामाबाद में पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ ये जी जी, बस जब वीकेंड होती है या कोई मतलब इस तरह टाइम होता है तो हम फिर निकल आते हैं सारे दोस्त वगैरह। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको पॉजिटिविटी की तरफ रखे। सही पढ़ना और माँ बाप की खिदमत करनी और मुल्क का नाम रोशन करना है, ये याद रखिएगा। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। इस तरफ राइट। ये बताया भी जा रहा है साथ साथ, ये मैंने जो पहले भी आपसे कहा ना कि दो साथ मौजूद हैं, कि दाएं बाएं। आपने पहाड़ी जो इलाके हैं उनमें भी देखा होगा, वो जीप पे लालाजार जाएं, सैफुल मुलूक जाएं, या उससे भी आगे कहीं जाएं, या जिधर जिधर भी जाएं, तो जहां जीप पे आपने सफ़र किया होगा आपने देखा होगा टायर्स की जो डायरेक्शन है और थोड़ा थोड़ा भी हिलजुल। ये देखिए ना, आज के नौजवान बाहिम्मत हैं। अल्लाह करे कि सिर्फ गले फाड़ने और गले पड़ने की बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय पॉजिटिविटी दिखाएं, पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। आओ जी, फिर अक्सी भी आगे चलने हैं, आ जाओ फिर। अच्छा पहले उधर करो ना, यहाँ से खेच भी सकेगा खुद, जब कोई ओवरडू नहीं करना। चले आराम से। आप भी ड्राइव कर रहे हैं या? जी मैं, ये मेरी गाड़ी है, वो मेरा अबू है, ये मैं, और ये हमारी गाड़ी वाह जी वाह, अच्छा। ये स्टक हो गया। स्टक हो गया, हो जाता है, इसमें क्या मसला है। लेकिन ये मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ ना कि ऐसे कामों में ऐसा होता है, उसके लिए हिम्मत रखनी है। जी जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं बेटा? मैं अभी पढ़ता हूँ और अब मैं ग्रेड 9 शुरू करूँगा अगस्त में, और बस ये भी मेरा शौक है गाड़ियों का। कोई ऐसी कोई चीज़ सामने है जो आप बता सके यूथ को कि यार गाड़ी चलाई जा सकती है, लेकिन कैसे चलानी है? देखिए, आपको अगर शौक है आप बिल्कुल चलाएं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, हमेशा एहतियात करनी चाहिए। बस अब आप आराम से, कोई ओवरडू नहीं करना। चले आप चले, वो आगे उधर करें। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि अब वो गाड़ी वो ऊपर जा रही है, लेकिन उसको निकाला है इस गाड़ी ने टो करके, या इसको चेन करके, या को क्या कहते हैं, और ये रिकवर करने के लिए गाड़ी खड़ी की हुई है। और नौजवान यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम औरंगज़ेब है जी, और मैं इसमें ग्रुप में तकरीबन सिंस 2008 से हूँ। 2008 से? वाह। और ये बताइएगा कि ये जो रिकवर करने वाला मामला है, ये कितने केसेस ऐसे हो जाते हैं आमतौर पर? ये नॉर्मली जब भी हम जी ऑफ रोडिंग पे आते हैं तो तकरीबन कोई 6 से 7 केसेस तो नॉर्मली होते ही हैं। तो रिकवरी जो है उससे लोग भी सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं। एक ट्रेनिंग भी है जो कि आपकी मामूल की ज़िंदगी में बड़ा काम आती है, और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी और हम लोग सीखते भी हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा एक इवेंट होता है हमारा, जो कि लोग ज्वाइन करते हैं, तो मामूल की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें उनके काम आती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये होना चाहिए औरंगजेब साहब, जिस तरह कह रहे हैं ना कि ये ज़िंदगी में भी होना चाहिए, किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, और जिसकी हेल्प करें उसको भी ख्याल करना चाहिए कि वो आगे चेन बनाए दूसरों की हेल्प करने की। चलें आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ही रहिएगा। इन गाड़ी में नौजवान हैं, म्यूजिक चल रहा है, लेकिन इतने औखे रास्तों में म्यूजिक को भी एंजॉय किया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम उस्मान है।
उस्मान कौन सी क्लास में है, क्या करते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ बिजनेस में, कहाँ से ताल्लुक है? कश्मीर से। कश्मीर से, वाह अच्छा। तो कैसा लग रहा है ये सारा कुछ देख के? मामूली है मेरे लिए, हमारे आज़ाद कश्मीर में रोडें भी ऐसी ही हैं तो मज़ा आता है, उधर भी इधर भी आ रहा है। इन गाड़ियों के लिए ये जगह कैसी है? मेरी गाड़ी तो स्टॉक है, वैसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। गाड़ियों के लिए ये गाड़ियाँ बनी है इलाके के लिए, तो इट्स वेरी नाइस। ओके, सो व्हाट यू वांट टू से टू यूथ, आज के नौजवान को क्या कहेंगे बजाय आइस और नशे? आप तो नहीं करते ऐसा काम? नहीं नहीं। ओके, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इससे बचाओ, इस तरफ आना, अच्छी चीज़ों की तरफ कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए बच्चों को इस पे लाना और बच्चों का आना? आई थिंक के जो यूथ है हमारी, दे शुड थिंक ऑफ, दे शुड टेक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको आती हैं, और दे शुड गो फॉरवर्ड फॉर व्हाट दे थिंक इज देयर ड्रीम। उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जो बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, ये सारी चीज़ें हैं, आजकल हर नौजवान ऐसी गाड़ी में ओए पासे हो जाओ, ये स्टाइल अच्छा है कोई? नहीं, इट्स नॉट अ गुड स्टाइल। नो वन्स गोना रिस्पेक्ट यू इफ यू गोना गो अराउंड विद दैट मूड। नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत करनी है। हम फिर आमिर साहब की गाड़ी में बैठेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए हमारे साथ ही आ जाइए। अगले मराहल पे जा रहे हैं और औखा ट्रैक है, और आप देख रहे हैं यंग ड्राइवर्स भी यहाँ खड़े हैं, और हमारी एक टीम का एक हिस्सा ऊपर नज़र आ रहा होगा, सादुल्ला खान साहब और हमारे कैमरामैन, और वो खड़े हैं। और ये सारा हिम्मत हौसले का काम है, क्यों मलिक साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें अल्लाह की मेहरबानी भी शामिल होती है और गाड़ी की पावर और बंदे की स्किल्स, तीनों चीज़ें काउंट करती हैं। नौजवान आजकल काफ़ी इस तरफ आ रहे हैं जी। आजकल माशाल्लाह आज आपने देख लिया है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वो भी कितने ओबीडियंटली सारा काम कर रहे हैं, सारे लोगों के जो है ना इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं। वेरी गुड साइन है। यस, ये होना भी चाहिए। ये एक और मरहला आता है वो, और आगे देखिए गाड़ियों की जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो ये अबूर कर आई हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नौजवान खड़े हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। वो जैसे मुनीर नियाजी मरूम ने कहा था ना कि बस एक दरियाओं पार लते आते आगे एक और दरिया, ये ऐसी ट्रैक्स बने हुए हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे आगे जो गाड़ियां हैं वो जैसे आपको दिखा दिया गया कि वो नीचे जा रही हैं, डाउन हिल कहेंगे इसको, और फिर अप हिल, और ये पूरा ट्रैक, और इसके साथ इजी ट्रैक भी है। वो इतना भी इजी नहीं है, लेकिन वो ये जो हम जिससे हम गुजरेंगे ये 4x4 वाला ट्रैक है, और जो ये लेफ्ट पे जा रही हैं कुछ गाड़ियां, और जो वो ऊपर पहुंची हुई हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो 4x4 या 4x4 के बगैर भी इस रास्ते से जा सकती हैं। और गाड़ियों के हिसाब से, ड्राइवर्स के हिसाब से, कोई ड्राइवर ये समझते हैं कि हमें इस ट्रैक को इजीली अबूर कर लेना चाहिए और फिर अगले माज़ों पे जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन है इस्लामाबाद जीप क्लब के जो मेंबर्स के लिए कि उन्होंने ऐसे ट्रैक की जो है वो छान फटक करके और फिर उसके बाद देख के और इजाज़त लेके, जैसे पहले हमारे प्रोग्राम में कहा गया कि ये वो सरगर्मी है जो इजाज़त लेके है और पता है कि ये क्या क्या हो रहा है, और हर बंदा डेफिनेटली अगर आया है तो वो अपनी रजामंदी से आया है और शौक़ से आया है, पैसे खर्च कर रहा है, नई नई गाड़ियों को जो है वो किस किस रास्ते से गुजार रहा है। भाई जी शौक़ का कोई मोल नहीं, और फिर पैसा होवे तो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और मुआशी तौर पे सबको मुस्तहकम करे, और पाकिस्तान की मुआशी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अल्लाह ताला हल करे। चलें ये भी आप देखते रहिए। आमिर साहब, ये जो आप 4x4 की बात कर रहे थे इस ट्रैक पे, ये 4x4 ज़रूरी उधर क्यों नहीं है, इधर क्यों है ज़रूरी? देखिए ये ट्रैक थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे 4x4 के बगैर नहीं होगा, और इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो 4x4 लो लगा के और फर्स्ट गियर पे जाना है, जिस पे आपको क्रॉल करके जाना पड़ेगा, और एक 4x4 लो लगा के सेकंड गियर पे हम स्पीड पे जा सकते हैं, जिससे मेरे लिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, अब हम इजी वे में जा रहे हैं, आप इजी है, मैं ताजा से सरप्राइज रख रहा हूँ। साढ़े ऐसे इजी नहीं नाज़रीन, टेक्निकली चीज़ें हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जिस तरह
हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें सब बता ही देना 4x4 2 1 4x4 लो फर्स्ट में जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। और लो फर्स्ट ओके नाज़रीन ये लो फर्स्ट है और वाह जी वाह लो फर्स्ट में भी हमने कर लिया। और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जिस जो मेरे पास जो जीप है ये 1942 फोर्ड GPW है 42 1942 विद ओरिजिनल स्पेक्स, ओरिजिनल इंजन है, पेट्रोल इंजन। और इसमें एक और चीज़ ये है यानी कि ये पाकिस्तान तो भी 5 साल पुरानी है। जी और ये वो गाड़ी है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई है, उसके बाद इसको नॉर्थ कोरिया ने यूज़ किया है, फिर पाकिस्तान ने यूज़ किया है, पाकिस्तान आर्मी ने, और ये 32 ईयर से मेरे पास है। जी नाज़रीन मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक इस तरफ और एक ये ट्रैक है, ये 3 ट्रैक्स हैं। ये थोड़ा इजी है, वैसे इतना इजी नहीं है लेकिन इजी है, और ये उससे मुश्किल है इनकी ज़बान में कि थोड़ा इजी है, लेकिन एक ये है, फिर ये औखा है, और सबसे औखा ये है मेरे इस तरफ, और सबसे औखे वाला ये है। अभी जो सेकंड नंबर का औखा है ना, उससे भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह, और फ्लैग भी लगा हुआ है माशाल्लाह। इंदा तो चढ़ना बांधा है ना, और ये चढ़ेगी ज़रूर, कहीं ना कहीं ज़रूर चढ़ेगी। हसन अजीज साहब कब से ये शौक पाला? ये ऑलमोस्ट 2008 से। बाय प्रोफेशन आप क्या? बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। ये अदालत से निकल के और ये कितने आ गए हो? बस यही होता है जी, अदालतों का स्ट्रेस हम यहाँ आके रिलीज करते हैं। बस ये जीप्स वगैरह चलाते हैं, हॉबीज़ है, जिस तरह कुछ पेट्स लोग पालते हैं, मुख्तलिफ हॉबीज़ होती हैं, इसी तरह ये भी एक जस्ट लाइक अ हॉबी। तो आप अपना यस आपका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बेस्ट। फी ज़माना जितनी महंगाई की बातें हैं, जितने मौके नहीं है यूथ के पास, जितनी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कैसा ये काम है? कोई अगर किसी को हम कहें कि आओ जी ये करो, कैसे करेगा? ये बेसिकली मेरे ख्याल में ये कोई इनबिल्ट होना चाहिए आप में शौक, अदरवाइज इट्स नॉट फीजिबल फॉर एनीबॉडी, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, फ्यूल एक्सपेंडिचर्स, फिर इनकी रिपेयर्स, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। अनलेस और अनटिल अगर आपको कोई एक्सट्रीम लेवल का शौक अगर होगा तो फिर आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। आप कौन से ट्रैक पे जाएंगे? मैं ये वाला ट्राई करूँगा, सेकंड वाला? सेकंड वाला। अच्छा, और आप करते क्या? वकास साहब का नाम मेरा है? बिजनेस है अपना, मैं करता हूँ। किस चीज़ का? मैं सप्लाईज का काम करता हूँ। अच्छा ओके। काम करना चाहिए बार हर एक को। वकास मियां को मैंने देखा है, इसने वो जो गाड़ी पे जो आ गए इनको की कहते हैं जी? ये याक है, ये गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में होता है वहाँ पे ऊपर। तो ये बस चौकिया वहाँ जो है ना एक सोवेनियर है उधर की, वो मैं उधर गया था तो वहाँ से लेके आया हूँ, मैंने शौक के लिए लगाया अपनी जीप के आगे। आजकल के यूथ को कैसे हम मोटिवेट करेंगे बजाय नशों में, बजाय इधर उधर? लेकिन ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं, छोटे हैं, भांजे भतीजे, जिस तरह मेरे साथ भी आया हुआ है मेरा भांजा, उसको मैं लेके आया हूँ ताकि वो आएँ, ये देखें यहाँ पे, उनको शौक पैदा हो कि हम किस तरह ऑफ रोडिंग करते हैं और कैसे जो है अपना शौक पूरा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ये जो बैड एक्टिविटीज़ हैं आजकल के, सोशल मीडिया और जो भी चल रहा है उससे बचे रहते हैं हम लोग। एक ही शौक है यार। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आमर मलिक साहब हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ आया हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने देखा है कि जब तक आप ऐसे इवेंट्स पे जाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, और जब आप जाते हैं आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्पोर्ट्स है। तो ये देख के जिस तरह हम चढ़ाइयाँ चढ़ के आए हैं, आप भी उसी जीप में हैं, वही जी आपका दिल अवेलेबल है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े डेंजरस स्टंट थे और बड़ी महारत से अमर मलिक साहब ने उसे ड्राइव किया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और एक दफ़ा भी रुके नहीं हैं? हाँ, रुके नहीं हैं, बिल्कुल। बड़े जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होते हैं वो उसमें जो है ना इसमें। अच्छा, ये जो देख के मैं वही कह रहा था कि ये देख के एक दफ़ा फिर जवानी नहीं याद आ जाती? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जवानी याद आती है। जब टीन एज में बंदा होता है तो इसी तरह की हरकतें करता है, तो वो एज अ स्पोर्ट्स ये जो 3+3+3+3 है, उनको देख के यार तो नाज़रीन भी ज़रा महसूस हो ना हमारी बात से। तो ये देख के दिल नहीं करता यार मैं नहीं चला, मैं आप चला था, मैं जी 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 बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है, तो मे बी के नेक्स्ट टाइम कोई हम अपनी भी जीप अरेंज करें। तो यार करेंगे तो मुझे भी इसमें हिस्सेदार रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। नाज़रीन ये देख रहे हैं ना आप, डिफरेंट किस्म की जीप्स हैं, और स्टूडियो में प्रोग्राम करना बड़ा आसान है मेरे भाई, लेकिन बाहर निकल के
दिखाना, पहाड़ों पे चढ़ना हम पहले भी कर चुके हैं। अब ज़रा मेडिसिन मेरी ज़्यादा हो चुकी हैं, उसके बावजूद ये काम जब तक ज़िंदगी है करने की कोशिश करनी है, ताकि हमें देख के बुज़ुर्गों को, जो नौजवान हैं वो भी तकवीयत पकड़ें, और मेरे और आपके बच्चे जो हैं वो भी ये फील करें कि बस टह ही नहीं जाना, बह ही नहीं जाना, बल्कि कुछ करना भी है। लिहाजा वो भी आगे बढ़ बेहतरीन। मलवत साहब जो हैं वो मुख्तलिफ इशारे, कभी इधर से आपने देखा पहले भी कि इधर आओ, इधर करो, डायरेक्शन ही होनी चाहिए, वापस आगे, ऊपर, नीचे, ये क्या इशारे कर रहे हैं जी आप? देखिए, बेसिकली आई एम अ मार्शल, और मार्शल का काम ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक गाड़ी को सेफ एंड सिक्योर पहुंचाना। ऑब्स्टिकल्स ज़रा ट्रिकी होते हैं, एक नॉर्मल रूटीन में जो गाड़ी लोग चलाते हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता ऑफ रोड में। तो बेसिकली मार्शल का काम ये होता है, क्योंकि वो बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि उनके टायर्स कहाँ पे होने चाहिए, कितनी पावर यूज़ करनी चाहिए, कौन सा गियर यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ वेयर मार्शल उनकी हेल्प करता है। एक बंदे के पास अगर 4x4 है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी की किस चीज़ की कैपेबिलिटी है। हम स्नो में जब जाते हैं अपनी गाड़ियाँ तो ले जा ही रहे होते हैं, हम औरों को भी हेल्प आउट कर लेते हैं, उनको वहाँ पर भी हम गाइड कर देते हैं, एजुकेट कर देते हैं कि जी ये आपका 4x4 है और ये इस केपेबल है, और आप इस तरह अगर चलाएंगे आप बड़े आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। अगर कोई एमरजेंसी है किसी ऐसे एरिया में कि जितने ऑफ रोडर हैं वो सारे आ जाएं, और ताकि कोई मामला बेहतर हो। बिल्कुल जी, हमने किया हुआ है, हमने कॉल दी है। पहले तो आपका इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा होता था, अब व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल 2010 में जो फ्लड्स आए थे, सुपर फ्लड्स आए थे, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने कॉल दी थी और तकरीबन हमारे पास कोई 70-80 गाड़ियाँ 4x4s जिन्होंने अपनी गाड़ियों में फूड एंड नॉन फूड आइटम भर के अपनी जेबों से हमारे साथ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में गए थे जी। जातलान में जो अभी अर्थक्वेक आया था 2019 में था जी, एक कॉल पे हमारे साथ तकरीबन कोई 25-30 गाड़ियाँ रेडी हुई विदिन 24 आवर्स, और वहाँ पे हमने जाके लोगों को सपोर्ट दी। ये शौक कैसे आया जी? हाँ, मतलब ये शौक सब लोगों को, मतलब फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स इन लोगों को, मतलब काफ़ी अरसे से ये, मतलब हम सब लोग इकट्ठे हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है और इकट्ठे ये एक्टिविटी हम करते हैं। और इस एक्टिविटी में ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग, ऑफ रोडिंग, टूरिंग, और कुछ लोग हमारे ग्रुप, हमारे इसमें क्लब में रैली में भी जाते हैं, पोजीशन होल्डर्स भी हैं बहुत सारे लोग। तो मतलब सब कलेक्टिवली हम मिलके हम सारे ये एक्टिविटीज़ करते हैं। मुआशरे के अंदर जितनी सख्तियाँ, गुफ्तगू, तलखियाँ, मुआशी मसाइल, लबो लहजा, मुखातब करना, तर्ज तखातुब, मोबाइल के दौर में बच्चा 6 महीने का भी मोबाइल के रसिया हो गया है, माँ ने पकड़ा दिया है कि अल्लाह मेरी जान छाड़, तो वो उसमें इसको कैसे हम मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं? हाँ, मतलब ये बेसिकली जो मैंने कहा ना कि आपका एक इंटरनल शौक अगर आप में है ना, आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये फॉर टेंस ऑफ टाइम्स, मतलब मल्टीपल ऑफ टेंस ऑफ टाइम यहाँ पे आ चुके हैं। जिसमें शौक नहीं होगा इस गर्मी में, धूप में, वो एक दफ़ा आएगा, सेकंड टाइम आएगा, थर्ड टाइम कहेगा कि ओके सॉरी आई एम नॉट कमिंग। तो ये आपके, मतलब आप में एक टेंडेंसी, एक शौक आप में होना चाहिए कि आप ये एक्टिविटी कर सकें, देन यू विल बी एबल टू डू इट। कासिम रज़ा साहब, माशाल्लाह देख रहा हूँ बेटा भी साथ, और जिस तरह आप अभी भी बच्चे से भी ज़्यादा जज्बाती होकर चला रहे हैं जीप को, ये कहाँ से आया जज्बा? ये पूरी कौम में नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है हमारी, उसको इसी जज्बे के साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। और जो हमारे रिवायती जिन मसाइल में हम हर वक्त जो हैं वो गिरफ़्तार रहते हैं और अपनी एनर्जीज़ और अपने दिमाग को उसमें लगाए रखते हैं, उससे बेहतर है कि एक हेल्दी एक्टिविटी करें जिससे कि आपका जहन भी खुले और आपको नए नए एक्सपीरियंसेस हों। अब ये हम सारे यहाँ पे आए हुए हैं, हम में से बहुत सारे एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम नए लोगों को मिल रहे हैं, नई बातें सीखने को मिल रही हैं। जीप का तो तारफ करा दें, कौन सा मॉडल है? जी ये जी मेरे पास व्हीलीज है, ये 1942 की 42 की जी 1942 मॉडल है, जैसे आमिर साहब के पास है मेरा ख्याल। जी बिल्कुल, तकरीबन वही वाली है जी। और ये मेरे पास कोई अभी तकरीबन 3 साल से है, 4 साल से। वैसे किस भाव मिलती हैं ऐसी चीज़ें? ये तो वो मैं आपको बताऊं, वो जिस तरह कहते हैं कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये भाव तो इनका शुरू हो जाता है और फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो वैसे किसी मतलब मेरे जैसा बंदा अगर चाहे कि यार मुझे कोई जीप मुनासिब सी जो मैं अभी फौरी तौर पे तो ये चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकता लेकिन मैं जीप पे चढ़ सकता हूँ, तो वो जी वो कौन कितने में आ जाती है आम तौर पे लगा के देखें, ठीक करा के सेट करा के? मेरे ख्याल में इस वक्त जो महंगाई का सिलसिला एकदम जो एक सैलाब सा आया है, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक बिल्कुल आप बेसिक से भी शुरू करेंगे तो वो आपको मेरे ख्याल में कोई आप बेसिक कोई लेट्स से 10 लाख और फिर उससे ऊपर आप चलेंगे। ओके जी हाँ। थैंक यू सलमान रजा साहब। ये मैं ज़रूर कहूँगा, कासिम रजा सॉरी कासिम रजा साहब से बात हो रही थी ना, अगर 10, 15, 20 लाख और ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये चाहें कि उन ड्राइवर्स को ट्रेन करने के लिए वो ऐसी चीज़ें फ्राहम कर दें, इंस्टीट्यूट बना दें, हुकाम बाला भी थोड़ा सा ख्यालकारी लें अब ऐसी चीज़ों का, हुकूमत वक्त जो भी हो वो भी इस तरफ तवज्जो दे कि बस यही तवज्जो है कि वो फलाने तू है कीता, इस तरफ अगर तवज्जो दे देंगे ना, ये नौजवान सिर्फ दरख्त जलाएंगे नहीं, नौजवान सिर्फ जो है एक दूसरे के गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, ये कोई इधर उधर नशों में नहीं जाएंगे, बल्कि इनको मौका दे दीजिए। और बहुत पैसा है, बहुत मुखय्यर हज़रात हैं, भाई आप इनको सिखा दें, कोई हुनर सिखा दें, ये बहुत ज़रूरी है। चलें आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें अगले महाज पे जाके करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, कई घंटे हमने गुजारे और मुख्तलिफ ट्रैक्स आपने देखे, कभी नीचे कभी ऊपर, और इसी तरह ये ज़िंदगी भी ऐसी है, स्टेमिना बरकरार रखना है। अगर नीचे जाना पड़ जाए और हालात ऐसे हो जाए, ज़हनी तौर पे तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं हमें होना चाहिए। मुल्क का भी यही है कि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाएँ कभी बाएँ, लेकिन हमारी असास, हमारी बुनियाद, उसको नहीं हिलना चाहिए। इसी तरह आज भी आपने ये देख लिया कि अब ये वो ट्रैक है जो गहराई की तरफ है और फिर ऊंचाई की तरफ है। पहले भी ऐसा था लेकिन ये फाइनल ट्रैक कहा जा रहा है। इसी पे दोबारा बात करते हैं डॉक्टर साहब से, ये कितना सेहतमंदी का काम है? सर ये फैमिली है, ठीक है, फैमिली, रिश्ते, दोस्त, इंसान की ज़िंदगी गुजारने का एक ही मकसद है कि रिश्ते बनाए जाएं, निभाए जाएं और उसके साथ साथ आगे बढ़ा जाए। इंसान, अल्लाह ताला ने हर एक को मौका दिया है कि तुम सीखो, दूसरों की मदद करो, दूसरों से रिश्ते बनाओ और उनको अपने साथ लेके चलो। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मुसख्खर करो है। जी बिल्कुल। तो जितनी मुख्तलिफ लोगों की हॉबीज़ होती हैं, कोई कुछ करता है, हम यहाँ पे लोगों को लेके आते हैं, भाईचारा है, सबको अच्छा करते हैं। हमारी एक फ़िलॉसफी है, लीव नो वन बिहाइंड, हर एक को साथ लेके जाना है, चाहे कोई हो। अभी किसी को देख रहा था आपके हाथ में, अभी भी मैं ये चाहूंगा, शैकल है कि गाड़ी को शैकल कहते हैं जी, इसको शैकल कहते हैं। तो ये गाड़ी से बांधने के लिए जो टो स्ट्रैप होता है, तो ताकि इसको जिस तरह वो गिरा लग जाती है ना, तो ये खोलने के लिए आसानी होती है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब मैंने देखा है बैरून मुल्क आमतौर पे हर गाड़ी में उन्होंने एक ना कुंडा लगाया हुआ है कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ ये नहीं है, फिर नीचे हम जगह ढूंढते रहते हैं। हाँ, ये लोगों को पता होना चाहिए ऐसी एक्टिविटी के लिए। इसीलिए जब हम इनवाइट करते हैं तो सबको कहते हैं अपना 4x4 चेक करें, क्योंकि उसके बगैर गाड़ी फंसने का चांस होता है। घास है यहाँ, घास पे बहुत स्लिपरी सरफेस होती है, कच्चा है, अनइवन सरफेस है। तो अभी आप पीछे जैसे देखेंगे तो ट्रैक नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि बारिशें हुई हैं पिछले दिनों, तो खेत इतना बढ़ गया है कि उसके बीच में आपको गाड़ी गायब होती नज़र आएगी। तो उस पर रास्ता बनाना और फिर गाइड करना, पहले एक गाड़ी जाती है, देखते हैं, सबसे हल्की गाड़ी को भेजते हैं कि वो आसानी से कवर कर लेती है, कोई फंसेगा तो उसको वापस खींच ले। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है। फ्रेश एयर में है, देखें जी, सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में क्योंकि कुछ महीनों से, रमज़ान के बाद से हम आए नहीं थे। वैसे मेडिकली पसीना निकालना किसी वक्त ज़रूरी भी नहीं है? सर वो एक्सर्शन करके होता है, ये शायद धूप की वजह से निकल रहा है, लेकिन पसीना निकलना का मतलब है वैसे भी वर्कआउट हुआ है सबको। एंड एवरीबडी गेट्स टू नो देयर ओन व्हीकल। हम लोगों की, बाकियों की सलाहियत की, दोस्ती की, इंसानी फितरत का पता लगता है कि कौन कितना हेल्पफुल है, कि कौन जो है वो दूसरों को छोड़ के नहीं जाना। गाड़ियाँ भी एक ख़राब थी, आखिर तक हम वहाँ खड़े रहे कि हमारे गेस्ट आए हैं, इनको कोई मसला ना आए, तो हर एक को घर पहुँचाना। टीम के कुछ मेंबर्स भी आपकी वजह से वहीं पे थे? जी, वो अभी पहुंच गए हैं, पीछे गाड़ी आ गई है दूसरी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, वैसे पहले भी हमारी बात हुई थी, ये खुद आप सारे जेब से करते हैं और फिर फलाह के कामों में भी आगे आगे बढ़ते हैं। हम हर चीज़ जो हुकूमत से मांगने लग जाते हैं, आपका भी कोई उम्मीद है? देखिए जी, इस किस्म के इवेंट तो प्रॉबेबली कोई ट्रैक अगर गवर्नमेंट बना के देगी तो एक इनिशियल जगह प्रोवाइड करने की बात है। फिर उसके बाद जब तक प्राइवेट एंटरप्राइज उसमें एंटर नहीं होगी
तो क्योंकि फिर वो उसको competitive बनाएंगे, उसको प्राइस के लिए लोगों के लिए competitive रखेंगे ताकि लोग आएँ। लेकिन इनिशियल गवर्नमेंट की हमें सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए कि कहीं कोई लैंड प्रोवाइड करे, उसको सपोर्ट दें, और रेस्ट फिर हम बाकी आगे इंसान खुद करते हैं। इसी तरह जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो TDCP की रैलीज़ होती हैं चौलिस्तान में, तो थोड़ी सी इनिशियल सपोर्ट चाहिए होती है। बाकी तो जो इवेंट बनता है वो तो लोगों की एंट्री से ही बनता है ना। तो हम खुद आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ें जैसे क्रिकेट के लिए भी बल्ले पैड सब कुछ लोग अपने खुद लेके आते हैं, हम अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। ये सिलसिला हमें बढ़ाना चाहिए और हुकूमत वक्त को इसमें डेफिनेटली अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर इनको बाय बाय टाटा करके आपको भी अल्लाह हाफिज़ तब करेंगे। अभी थोड़ा मरहला बाकी है, कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस। जी नाजरीन, आखिरी मरहला आपने देख लिया, पीछे वही सड़क लम्या रूटा वाली, और उस पर पहुँच गए हैं। कई घंटे लगे और औखा काम, लेकिन सौखा इसलिए है कि जो करना चाहे तो। और मैंने पहले भी यही कहा कि इसकी सरपरस्ती की जाए, बच्चों को ट्रेन किया जाए, गुस्से पे कंट्रोल, नफ्सियाती अमराज पे कंट्रोल होगा और सेहत भी बनेगी और दिमागी तौर पे भी। ड्राइविंग जिसको ड्राइविंग अच्छी आती है ना, कंट्रोल आता है, बर्दाश्त आती है, वो बहुत कुछ करता है। क्यों पैदा हुआ ये? सर देखें, हज़ारों मुख्तलिफ गंदी हरकत की बजाय अगर एक बंदा क्लीन काम में पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, और गलत जगह पे पैसा लगाने की बजाय अच्छे शौक में पैसा लगाए तो मेरा ख्याल है ये हर किसी के लिए एक बेहतर चीज़ है। उमर जी साहब, ये जिस तरह आजकल तलखियाँ हैं, मैं एंड पे फिर वही बात करना चाहूँगा, इश्ताल है, यूथ बड़ी गर्म है, कम है कोई नहीं, रोले रप्पे, नशे, और फिर उसके बाद केसेस, माँ बाप परेशान। यूथ को कैसे इस तरफ लाया जाए? सर आपके अपने सवाल में ही जवाब था, आपने कहा कम है कोई नहीं। कम अगर नहीं है कोई तो कोई इस किस्म की एक्सकर्जन की चीज़ बंदा करे, उसका माइंड फ्रेश होता है, बिकॉज एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। गाड़ी फंसती है, गाड़ी निकालते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक अच्छा जज्बा पैदा होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट फॉर एवरीवन। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो रहा है, जो देखने वालों के अंदर भी जज्बा पैदा होगा। हर शहर में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़्यादा होना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी भी है, आपकी मेंटली एक्टिविटी भी है, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू स्पेंड अ डे। जी नाजरीन, आपको दिखाया हमने, ट्रैक्स दिखाए, ड्राइवर्स की महारत देखी आपने, वापस आनियाँ और फिर जानियाँ देखी। ये होता है, बार बार कह चुका हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, एहसान करे, हमें इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे, और हमें ये जो दिमागी कैफियत है ना खिंचाव वाली, इससे निकाले। चौथा सुतून टीम ये दिखाने की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी नेमतें हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें माला माल कर रखा है, उसकी हिफाजत ज़रूरी है। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम की जानिब से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।